छोटे शेयर ऊंची छलांग और काफ़ी सारे दर्शकों के हमें सवाल मिल चुके हैं और जल्दी से आप अपने सवाल भेज दीजिए क्योंकि आज पूरे एक घंटे अंशुल जी हमारे साथ हैं और फटाफट से हम उनसे काफ़ी सारे सवाल लेने वाले हैं। सीमा जैन जी का सवाल है, सर वीएसटी इंडस्ट्रीज पर क्या राय रहेगी आपकी? VST, वी फॉर विक्ट्री। जी। VST इंडस्ट्री सर ब्रेकआउट दे रहा है वीकली चार्ट पे, लेकिन मैं प्ले नहीं करूंगा। 26 हफ्ते में 50% के करेक्शन के बाद पुल बैक है, तो पुल बैक में पहला टारगेट 330 और दूसरा टारगेट 50% रिट्रेसमेंट 363, ये दो मिल सकते हैं। मैं नहीं प्ले करूंगा, नीचे से वॉल्यूम नहीं है, बेस में कोई एक्यूमुलेशन नहीं है, ब्रेकआउट पे भी कोई बड़ा वॉल्यूम नहीं है, तो मैं नहीं प्ले करूंगा। सर लेकिन एक बार आपसे शायद आपकी राय मिली होगी किसी दर्शक को, इन्हीं दर्शक को, तो इन्होंने कहा कि सर वो ब्रेकआउट पे उन्होंने लिया है। सर राय अभी भी वही है कि 330 363 जा सकता है, उसमें राय अभी भी वही है कि मैं नहीं प्ले करूंगा। ओके, ठीक है। ओसवाल पंप का बताइए सर, होल्ड करें या सेल? कपिल जी का सवाल है। नई लिस्टिंग दिख रही है सर, ये ओसवाल फ्रॉम BSC से NSE में है क्या? नई लिस्टिंग है सर, वर्टिकल अप मूव है, 4-5 दिन हो चुके हैं। अब या तो ये नई लिस्टिंग है या फिर उसे SME से आया है, ये नॉट क्लियर, बट चार्ट डेटा मेरे पास 3-6 आज 7वें ही दिन का है। लॉन्ग पोजीशन है तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए 680 रुपए का क्लोजिंग बेस पे। जब तक 680 प्रोटेक्टेड है और 2-3 दिन रैली कर सकता है, जनरली 5 से 8 बार की मूव होती है, और 3-6 आज 6वां दिन है। ठीक है। प्राची मिश्रा जी हैं हमारी, मेंबर हैं मनी 9 की, ये बोल रही हैं सर इंडिजिन इन्होंने 590 रुपये के लिए हैं, इसमें क्या करें? और JBM ऑटो में क्या करें 539 का? मैं अपने मेंबर्स को सभी को बता दूं, देखिए काफ़ी सारे मेंबर्स हैं हमारे साथ और सभी का सम्मान भी है, लेकिन होता क्या है कि कुछ मेंबर्स ये बोलते हैं हमारा सवाल मिस हो गया, तो हम एक रूल बना रहे हैं कि भाई जो मेंबर्स हैं उनका एक सवाल तो हम एटलीस्ट एंटरटेन करेंगे, अगर समय मिला तो हम दूसरा सवाल या तीसरा सवाल भी उनका ले लेंगे। और अगर इस शो में मान लीजिए एक सवाल ही लिया गया तो आप दूसरे शो में भेज दीजिए। 1 बजे भी एक शो रहता है, संदीप जी भी 2 शो करते हैं, मॉर्निंग का और इवनिंग का, तो वहाँ पर आप अपना सवाल भेज दीजिए, आपका सवाल जरूर एंटरटेन हो जाएगा। मैं इनके अभी फ़िलहाल दोनों सवाल ले रहा हूँ, इंडिजिन और JBM ऑटो। सर क्या करना है? और डिजिट वो गो डिजिट वाला है सर। इंडिजिन सर 590 वाला, इंडिजिन, ये 1 मिनट। इंडिजिन और ये इंडिजिन और JBM और दो। JBM ऑटो। तो JBM ऑटो तो फिलहाल वीकली चार्ट पे स्विंग, ये मूविंग एवरेज का सपोर्ट तोड़ा है, तो स्विंग लो 613 तक आ सकता है। 613 के अराउंड कोई रिजेक्शन बना तो नई तेजी बनेगी, फिलहाल मोस्ट लाइकली 613 आ सकता है। दूसरा इंडिजीन में भी लगभग सिमिलर है, डेली मूविंग एवरेजेस के नीचे आ गया है, वीकली मूविंग एवरेज के नीचे है। अगर लॉन्ग लिक्विडेशन स्टार्ट हुआ तो 527 तक की डाउन मूव आ सकती है। 2 से 3 दिन समय दीजिए इन स्टॉक्स को, अगर रिक्लेम नहीं होते हैं अपने जो लेवल्स टूटे हैं, रिक्लेम नहीं हुए, तो फिर स्टॉक में जो नीचे के लेवल बताए हैं दोनों टेस्ट हो जाएंगे। कम से कम 2 दिन तो और देना चाहिए, आज का दिन मिला के तीसरा दिन हो जाएगा, तो वेडनेसडे तक देखिए। अगर स्ट्रेंथ नहीं लौटी तो फिर एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सुभादीप भानिक जी, इनका सवाल है सर LNT में, LNT फाइनेंस में 200 के नीचे आ गया है सर, फ्रेश खरीदारी करना चाहता हूं, कर लूं क्या? ये पूछ रहे हैं सब। 200 के नीचे तो नहीं आया सर, 204 चल रहा है। फ्रेश अच्छा। एंट्री अगर बनी भी तो आपका 194 186 की जोन में बनेगी, वो भी जब बुलिश एविडेंस मिलेगा तब। तो आउटराइट यहाँ पे ये बोल देना कि उस सपोर्ट में बाई कर लेना, नॉट अ गुड आइडिया। उस जोन में अगर बुलिश एविडेंस मिला तो बाई करेंगे, नहीं मिला तो ऐसा नहीं स्टॉक गिर जाएगा, स्टॉप लॉस खा जाएगा। अगर नहीं बना बुलिश एविडेंस तो फिर एक बेस बनाने जाएगा, क्योंकि बड़े स्ट्रक्चर का बेस ब्रेकआउट है, 400 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है, और 130 से नॉन स्टॉप 210 तक आया है, तो उसको उसको भी डाइजेस्ट करने 8 हफ्ते का समय चाहिए। तो अब वो स्टार्ट होगा या नहीं, ये उस जोन को 196 184 की जोन टेस्ट होने के बाद पता चलेगा। ठीक है। इनका सवाल ये था एक्चुअली कि मेरे से थोड़ा एरर हुआ पढ़ने का कि LNT फाइनेंस क्या 200 के नीचे आएगा या नहीं आएगा, तो सर ये थोड़ा सा ये बता दीजिए कि उम्मीद है क्या 200 के नीचे आने की?
आना चाहिए सर। 194, 190, 194, 186 ये जोन है जहां पे मतलब पुल बैक लेके नया हाई वहीं से बनना चाहिए। अब पुल बैक की क्वालिटी डिसाइड करेगी कि नया हाई कितनी जल्दी बनेगा। तो फिलहाल पुल बैक आने दीजिए, पुल बैक आता है तो फिर देखते हैं क्या करेगा। देखिए जो प्राइम मेंबर्स हैं हमारे उनके सवाल तो सबसे पहले लिए जाएंगे, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, थोड़ा प्रोटोकॉल है हमारा, तो ये ज़रूर ध्यान रखिए। और सवाल लेना हमारा धर्म है, हमें लेना ही है सवाल, लेकिन प्राइम मेंबर्स का हमें थोड़ा सा पहले सवाल लेना होगा। तो ये एक बार देख लीजिए कि वीआईपी मेंबर, इकोनॉमी मेंबर और स्टैंडर्ड मेंबर, इन सभी को किस तरह से सर्विसेज मिलेंगी। इकोनॉमी वाले को जो 3 सर्विसेज हैं, डेली मार्केट अपडेट, प्रायोरिटी आंसर, मनी 9 स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन। स्टैंडर्ड में ये तीनों तो मिलेंगी, साथ ही आपको 3 एडिशनल सर्विसेज और जुड़ जाएंगी, मार्केट पल्स, मनी 9 स्टॉक हेल्पलाइन और म्यूचुअल फंड से जो ट्रबल शॉट सेशन होगा। और साथ ही जो वीआईपी मेंबर्स होंगे उनके लिए 4 सर्विसेज और ऐड हो जाएंगी, प्रायोरिटी क्वेश्चन आंसर्स टू मेंबर क्वेरीज, मनी 9 पोर्टफोलियो एनालिसिस, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन और एक्सक्लूसिव इनवाइट टू कॉन्क्लेव एंड समिट्स। तो ये सर्विसेज आपको एडिशनल मिलेंगी 4 अगर आप वीआईपी सर्विसेज लेते हैं। तो वीआईपी सर्विसेज वाले जो मेंबर्स हैं उनके सवाल जो होंगे, वो प्राइम मेंबर्स जो होंगे उनको हमें प्रायोरिटी देनी ही है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। अब एक हमारी दर्शक हैं नैन्सी जी। इनका सवाल है, सर पारस के स्टॉक स्प्लिट से लिक्विडिटी आएगी, वो एब्जॉर्व हो जाएगी या ट्रेंड खराब रहेगा? ये वर्थ एक्यूमुलेटिंग है या नहीं है? डिफेंस रिलेटेड सारी अच्छी न्यूज निकल चुकी है और पारस में भी वर्टिकल अपमूव था। एक ब्रेकआउट डे बना भी था 4 जून को, लेकिन वापस से कोई फॉलो थ्रू मूव मिला नहीं। तो स्टॉक साइडवेज कंसोलिडेशन में, अगर ये कंसोलिडेशन एक्यूमुलेटिव है तो और 3-4 हफ्ते स्टॉक प्राइस ये 1550 और 1700 के बीच में रहेगी और मूविंग एवरेज कैचअप करके नया हाई बनेगा। लेकिन अगर गलती से भी 1550, 1530 के नीचे क्लोज कर दिया तो फिर लॉन्ग लिक्विडेशन आएगा। तो हर तरह की लॉन्ग पे 1538 का 1540 का स्विंग लो है, इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा। तो 1540 नहीं टूटना चाहिए अगले 3 से 4 हफ्ते। ठीक है। साईं प्रवीण जी हैं, इनका सवाल चूंकि सुपर चैट पर आता है, बहुत सारे दर्शक मुझसे ये बोलते हैं सर आप साईं प्रवीण जी का सवाल क्यों लेते हैं। मैं उनका उत्तर बता देता हूँ। भाई देखिए, जो सुपर चैट पर क्वेश्चन पूछते हैं उनके सवाल लेना हमें ज़रूरी है, क्योंकि सुपर चैट पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा। एनटीपीसी ग्रीन, इस पर सर आपका व्यू जानना चाहते हैं साईं प्रवीण जी, क्या करना है? एनटीपीसी ग्रीन सर, इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है। आप पूरा चार्ट उठा के देखेंगे ना, कुछ नहीं हो रहा है। 111 से हल्का ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर हल्का ऊपर जाता है, फिर हल्का नीचे आ जाता है। तो कुछ हो नहीं रहा है इसमें। और जब तक कुछ होगा नहीं, मतलब स्वामी रामदेव भी कहते हैं कुछ करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। यहाँ कुछ है ही नहीं करने के लिए। 111.50 के ऊपर वीकली चार्ट पे जब जाके कायदे का कुछ पैटर्न बनाएगा तब जाके चलेगा। हालांकि वीकली चार्ट पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 छठवां हफ्ता है जहां पे इनसाइड बार है, लेकिन इस पूरे में केवल 2 एक्यूमुलेटिव कैंडल है डेली चार्ट पे। कम से कम 8-10 होती तो भी ये बोलते कि हाँ ये पैटर्न डेवलप हो रहा है और ब्रेकआउट देगा। तो मेरे ख्याल से भी कुछ हो नहीं रहा। रिजल्ट वाइज भी ना सेल्स में कोई खास इंप्रूवमेंट है, ना रिजल्ट में कोई इंप्रूवमेंट है। एक क्वार्टर के लिए मार्जिन भी 45% गई थी, वापस 57% आ गई। तो कोई बड़ा अंतर उसमें भी मार्जिन में भी ऐसा नहीं है। तो ये दिक्कत तो है स्टॉक में, फंडामेंटली भी कुछ नहीं हो रहा, टेक्निकली भी कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फंडामेंटली टेक्निकली अभी सर ने जो अपना व्यू था वो एटलीस्ट बता दिया है। नेशनल एल्यूमिनियम पर सर आपका व्यू क्या है? 188 रुपये के लिए हुए हैं, बैक बेंचेट के नाम से एक आईडी बनी हुई है, पूछ रहे हैं कि इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रखें? जाएगा धीरे धीरे 211-20 तक। वीकली चार्ट पे अच्छा बना हुआ है, 3 2 6 हफ्ते की टाइट क्लोजिंग है जिससे निकलने की कोशिश कर रहा है। कहीं भी 195 198 टिका ले जाता है तो 211-20 आराम से आ जाएगा, जो वीकली स्विंग हाई है। मैं मेटल पे बहुत बुलिश हूँ और चौथे या पांचवें पायदान पे सही, लेकिन नेशनल एल्यूमिनियम मेरी वॉच लिस्ट में हमेशा रहता है। लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने बड़ी जब इसमें अच्छा पैटर्न बना था, स्विफ्ट रैली 176 से 240 तक प्ले की थी। उसके बाद से करेक्शन और कंसोलिडेशन में तो ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट हो गया है। तो अगली रैली में शायद ये स्टॉक बड़ा विनर हो सकता है। एविडेंस थोड़ा सा कम है, लेकिन प्राइमा फेसी एविडेंस है कि 211-20 और फिर ऑल टाइम हाई लगाएगा। ठीक है।
वैभव शर्मा जी हैं सर, ये सिंगरौली से हैं, आपके मध्य प्रदेश से ही, आपके आसपास के ये क्या है एरिया सर? सिंगरौली दूर पड़ता है सर, लेकिन हाँ है तो अपने ही। अपने वहाँ का ही है, चलिए ठीक है। शिपिंग कॉरपोरेशन के शेयर लिए हुए हैं इन्होंने सर 227 रुपये के, क्या टारगेट होंगे इसमें एक महीने के लिए? एक करेक्शन कर दूं सर, अपने हैं मतलब अपने स्टेट के हैं, बाकी तो सारे भारतीय हमारे अपने हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। इस पे कोई ऑफेंड हो जाए तो भाई साहब नहीं हमारे नहीं अपने। नहीं नहीं नहीं, सब अपने हैं सर। मतलब ये एक हो जाता ना कि आपके मध्य प्रदेश से हैं तो थोड़ा सा आपका शायद प्रेम ज्यादा आता हो, तो मैं तो थोड़ा सा उसको टटोल के देख रहा था। हाँ नहीं, इस पे एक बार कोई व्यूअर मेरे को कमेंट में डांटा था कि हम अपने नहीं है क्या। हाँ, नहीं नहीं, आप किसके हैं? आप सबके हैं। नहीं नहीं सर, हम नीतीश कुमार नहीं। चलिए ठीक है। 260 रुपए जा रहा है सर, एससीआई में जो लक्षण बने हैं 260 जाने के बने हुए हैं। बस एक ही चीज ये ना करे, 207 रुपए के नीचे क्लोजिंग। अगर वो होता है तो चार्ट पैटर्न खराब होगा, अगर वो नहीं होता है, जिसकी उम्मीद कम लग रही है, मतलब 60-70% चांस है कि अपना 50% रिट्रेसमेंट 260 रुपए करने जाएगा। रमन शेख जी का सवाल है सर केएनआर कंस्ट्रक्शन पर, इसमें क्या करना चाहिए? केएनआर कंस्ट्रक्शन पेटा हुआ काउंटर है सर, 44 हफ्ते में 52-52.5% गिर गया था, उसके बाद से रेंज बनी हुई है 249 रफली ऊपर में और 206 नीचे में। अगर ये 250 निकालता है तो फिर मैं एक बार बाउंस बैक के लिए लॉन्ग कर सकता हूँ 280, और 50% रिट्रेसमेंट 300 पे है इन दो लेवल्स के लिए। मगर जब तक 250 249 प्रिसाइसली जब तक इसके नीचे है, तब तक मैं इस काउंटर को छोड़ दूंगा, क्योंकि जो रेंज बनी हुई है वीकली पे फॉलिंग मूविंग एवरेज है, तो शायद रेंज नीचे की तरफ टूट जाए। बाकी प्रीएम्प्ट करने की जगह 249 टूटने का वेट कीजिए, तब लॉन्ग कीजिएगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, प्राइम मेंबर हैं, कल्पेश चौवेटिया जी, इनका सवाल है सर धात्रे उद्योग में क्या करें? 5500 शेयर हैं, 12 रुपए के लिए हुए हैं, अब क्या करें? कौन सा उद्योग? धात्रे, ये 8 रुपए आ गया, 12 रुपए का इन्होंने लिया हुआ है सर। ये बीएससी का शेयर है। ये कहाँ कहाँ ढूंढ लाते हैं, 82-87 करोड़ का टोटल मार्केट कैप है, और अर्निंग के नाम पे 10 पैसा 20 पैसा, बस 2 क्वार्टर से जीरो का ईपीएस है। सेल्स भी 54 करोड़, अब घट के 2 क्वार्टर से 33 और 39 करोड़ की रह गई। ऑपरेटिंग मार्जिन के नाम पे कुल 3%, 2%, 2%, 1%, 1% मार्जिन भी घटती जा रही है, और फ्री फ्लोट 97% है। यानी पूरा माल तो मतलब बाजार में प्रमोटर के पास तो कुछ होगा ही नहीं। और पंप एंड डंप क्लियरली हो चुका है, ये ऊपर में 4 रुपए का पंप था, 32 तक गया और डंप हो रहा है, तो इसमें बहुत मुश्किल है कि कुछ होगा। फंडामेंटली तो कुछ भी नहीं है, टेक्निकली भी एक्सट्रीमली वीक है, वापस से वही 1.5-2 रुपए आ जाए तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। अच्छा, चलिए ठीक है सर। एक दर्शक हैं हमारे अंचल कौरव जी, इनका सवाल है इरकॉन पर सर, इसमें इरकॉन और आरवीएनएल में से कौन सा ले सकते हैं, प्लीज गाइड। लेने लायक तो दोनों ही नहीं है, मतलब अगर मीडियम टर्म प्ले करना है आरवी आरवी मगर शॉर्ट टर्म अगर आपको केवल बाउंस बैक प्ले करना है तो आरवीएनएल में 470 तक जा सकता है। फिर ये मत बोलिएगा कि मैंने लॉन्ग की सलाह दे दी थी, मेरी तरफ से कंप्लीटली अवॉइड है। बट अगर आपको करना ही है, डॉक्टर ने पर्ची पे लिख के दिया है कि करना है, तो फिर 470 तक आरवीएनएल के जाने के चांस थोड़े से ज्यादा है। बल्कि एक काउंटर जो हम बहुत समय से डिस्कस कर रहे हैं, अप्रैल सेकेंड वीक से, वारी एनर्जी, इसमें भले एक ब्रेकआउट बनने की पॉसिबिलिटी बन रही है। 3116 निकल जाएगा तो बढ़िया, इसमें ब्रेकआउट बन जाएगा ऑल टाइम हाई के लिए। तो थोड़ा सा ध्यान इन सब रेलवे से हटा के अगर वारी एनर्जी पे रखेंगे तो 3116 के ऊपर बढ़िया हो जाएगा काउंटर। आज वैसे प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट अगर किसी को बाई करना है तो आज के लो से कर सकते हैं, आज का लो 2972 है, प्रीएम्प्टिव बाई कर सकते हैं। बाकी ब्रेकआउट 3116 के ऊपर है। ठीक है। एक हमारे प्राइम मेंबर हैं सचिन केवट जी, ये बोल रहे हैं कि मनी 9 का रेगुलर व्यूअर हूँ, धन्यवाद सर, और अंशुल सर का एनालिसिस बहुत अच्छा लगता है, सटीक लगता है। आईटीसी के कुछ शेयर पड़े हुए हैं सर 415 पर,
इनके पास, क्या करें इसमें? तो देखिए आईटीसी में कुछ हो नहीं रहा है। 3, 6, 9, 12, 13, 14 हफ्ते हो चुके हैं गिरावट के बाद, साइडवेज है। जिस आपका एफएमसीजी इंडेक्स है, मेरी बहुत स्ट्रांग गट फील है कि 358 रुपए तक गिर जाएगा। गलत हो सकता हूं, बट जनरली जब इतनी स्ट्रांग गट फील आती है, 100 में से 90 बार मेरा सही ही जाता है। तो 358 मेरे को आते हुए दिख रहा है, और एफएमसीजी इंडेक्स में बहुत तेज गिरावट दिख रही है। आपको याद होगा आईटी इंडेक्स पे इतनी ही तेज गट फील आई थी और वो एकदम से मुंह के बल गिर गया था 42,000 से 31,000। बट आईटी इंडेक्स, बट एफएमसीजी स्लो चलता है, तो उतनी तेजी से भले ना गिरे, मगर ये धीरे 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 करके 358 आ जाएगा। तो आई एम नॉट अ बायर, नाइदर अ सेलर, क्योंकि एफएनडो में तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, तो सेलर भी नहीं रहूंगा। कंप्लीटली अवॉइड विद द बेरिश बायस। 358 आने की पॉसिबिलिटी मोर देन 80% दिख रही है। अंशुल भाई, काफ़ी कुछ सवाल रिलायंस जियो पर मिलते हैं, क्योंकि ये इसमें खबर भी ऐसी है ना कि एक तो कंपनी उसमें आ रही है म्यूचुअल फंड कारोबार में ब्लैक रॉक के साथ, दूसरा इनकी अब ब्रोकिंग कारोबार में भी उतरने की खबरें आ रही हैं। सर ये आपको याद दिला रहा, रिलायंस कैपिटल बिजनेस मॉडल यही हुआ करता था उनका, आज वही उस मॉडल पर ये आ चुके हैं। आप एक चीज़ समझो कि रिलायंस जियो खुला तो उसने रिलायंस कम्युनिकेशन का रूप ले लिया। अब जियो कैपिटल या जियो फाइनेंस जो है ये रिलायंस कैपिटल का रूप ले रहा है। और पावर सेगमेंट का भी इनकी जो गीगा फैक्ट्री आने वाली है, ये शायद लगता है कि रिलायंस पावर और रिलायंस एनर्जी जो एक समय पर सबसे ज़्यादा हिट हुआ करते थे, वो एनर्जी इंफ्रा में बदल गया, उसका रूप ले चुके हैं। जो मीडिया इनका कारोबार था, जो अनिल अंबानी का एडलैब्स और जो दूसरे कारोबार हुआ करते थे, उसमें रिलायंस मुकेश अंबानी ऑलरेडी घुस चुके हैं, नेटवर्क 18 और वो सारे बिजनेस वेंचर उनके हैं। सर ये जियो फाइनेंस कितना बड़ा बनेगा, रिलायंस कैपिटल बन जाएगा? तो देखिए दोनों चीज में, मतलब दोनों जो आपने कंपैरिजन किया है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। बस एक ही चीज का अंतर है कि अनिल अंबानी ब्याज के पैसे से किया था, जो कि मैं हमेशा मना करता हूं। जैसे लोग एमटीएफ के लिए भी फोन करते हैं, तो मैं मना करता हूं कि भैया ब्याज के चक्कर में मत फंसो। तो और मुकेश अंबानी में एक डिफरेंस ये है कि इनके पास कैश काउ, रिलायंस का जो पेट्रोलियम वाला बिजनेस है वो कैश काउ है, तो वो फंड कर सकता है लंबे समय तक। आपको एस्टैब्लिश होने में जो समय लगेगा, उसको धीरे धीरे वो फंड कर सकते हैं। कोई ब्याज के चक्कर में या ब्याज के फेर में आप बहुत लंबा नहीं फंसेंगे। जो डेब्ट सर्विस रेशियो होता है वो भी रिलायंस का बहुत अच्छा है। तो जो भी इनके ऊपर कर्ज भी है, वो ऐसा नहीं है, बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए है, उसमें कोई ये उसमें उलझ नहीं गए हैं। तो दोनों में ये बड़ा कंपैरिजन, बड़ा डिफरेंस है। और ये डिफरेंस दोनों में, जो अनिल अंबानी का एंड हुआ वो अलग रहेगा, इनका अलग रहेगा, ये सस्टेन कर जाएंगे। बट इसमें दो चीज का भारी डिफरेंस आएगा, और आप इसको काट के रख लीजिएगा कहीं। 2-3 साल बाद आपको डिफरेंस जब रिपीट करेंगे तो आपको एक चीज दिखेगा। जहां तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा डिफरेंस आने वाला है, क्योंकि ये जैसे कि न्यूज रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 500 रुपए या उससे आसपास की एसआईपी लेके आएंगे। आप समझो कि अगर 10 करोड़ 12 करोड़ जो इनके सब्सक्राइबर बेस है, या मतलब रिलायंस से जुड़े हुए, विभिन्न तरीके से रिलायंस से जो जुड़े हुए लोग हैं, कुछ जियो मार्ट से जुड़े हैं, मतलब शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ मोबाइल लेके रखते हैं, इस टाइप से जितने हैं, अगर उतने ही को ये 500 रुपए पर मंथ की एसआईपी बेच लिए ना, तो आप समझो बाजार में कितना बड़ा पैसा इनका डीआईआई का आएगा। अभी हम ऑलरेडी एफआईआई को कंपटीशन देने लगे हैं, जो एफआईआई का मैं डेटा आपको बार बार दिखाता हूँ। तो इनके आने के बाद से ये चीज बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आप ये मान के चलिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ये बड़ा रेवोल्यूशन लाएंगे, और ये डीआईआई को बहुत ज्यादा मजबूत करेंगे। जहां तक ब्रोकिंग इंडस्ट्री की बात है, मेरे को नहीं लगता कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री में इनके आने से कोई बहुत बड़ा अंतर आएगा। पेटीएम के आने के समय में भी यही बात हुई थी, और बाकी के आने समय में भी यही बात हुई थी। आप देखिए पिछले 5 महीने से जो रिपोर्ट्स आई हैं, इनका जीरोधा के एक्टिव सब्सक्राइबर घटे हैं, ग्रो के एक्टिव सब्सक्राइबर घटे हैं, बाकी भी जो डिस्काउंट बुकिंग कंपनीज है, एक्टिव सब्सक्राइबर घटे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह जो रीसेंट फॉल रही है। आप 20 रुपए दे के ब्रोकरेज तो बचा लिए, लेकिन टॉप पे जाके जब आप पीएसयू में फंसे, वहां पे आप किससे फोन करके पूछते? तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप डिस्काउंट में आप प्राइस सेंसिटिव तो कर दोगे, लेकिन यहाँ पे ब्रोकरेज बचाना आपका उद्देश्य नहीं है, आपका उद्देश्य है पैसा कमाना, जिसके लिए आपको कोई ना कोई एक सलाहकार लगेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं मेरे से ही पूछो, बट किसी एक अच्छे सलाहकार को पकड़ के उसको फॉलो करना स्टार्ट करो, क्योंकि वही है जो आपको पैसा कमा के दे सकता है। ये 10-20 रुपए ब्रोकरेज बचाने के चक्कर में फंसोगे, क्योंकि रिलायंस भी मोस्ट लाइकली इसी में आएगा।
तब तो बड़ी दिक्कत है। और दूसरा जो इनका प्रोडक्ट है ब्लैक रॉक का अलादीन, बड़ा ही इसको प्रमोट कर रहा है। सर अगर हमको चलाना ही नहीं आता है उसको, तो ट्रेडिंग व्यू ने तो चार्ट फ्री में दे रखे हैं। आप ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम खोलो तो आपको फ्री में चार्ट मिल जाते हैं, फिर भी लोग नहीं कर पाते ना। इतना हम भी रेकमेंड करते हैं कि ये बुक पढ़ो, वो चार्ट पैटर्न पढ़ो, सब मास्टर क्लास कर लिए, सब कर लिए। भाई रिटेल के पास सर हम ये ब्लेम कर देते हैं कि वो पढ़ता लिखता नहीं है, सीखता नहीं है। आप बेसिक सी एक चीज समझो ना, वो आदमी अपना 8 घंटा 12 घंटा लगा के पैसा कमाएगा और परिवार को चलाएगा, और उसमें से सेविंग लाके शेयर बाजार में लगाएगा कि सब काम धंधा छोड़ के आपके शेयर बाजार में पढ़ने लिखने सीखने ही आ जाएगा। तो ये ब्लेम कर देना, कि मेरे को इस चीज से बहुत चिढ़ होती है। लगभग हर लोग ब्लेम कर देते हैं रिटेल को कि तुम्हारी गलती है, तुमने नहीं पढ़ा। अरे भैया 12 घंटे वो धंधा करेगा, कमाएगा और फिर पैसा लाएगा कि आपके साथ पढ़ने बैठ जाएगा। आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको सही सलाह दो, थोड़ा बहुत एजुकेट करो कि भाई 1 घंटा समय निकाल के उसको थोड़ा सा एजुकेशन दे दो कि बेसिक चीजें सीख जाए, कि कोई बेवकूफ ना बना पाए। बट आप ये उससे एक्सपेक्ट करना है पढ़ लिख के आपके बराबर चार्ट पढ़ने लगेगा कि तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों, उसकी गलती नहीं है, आपकी गलती है। आप उसको इतना एस्टिमेट करके बैठे हो कि वो अपना 12 घंटे के बाद 8 घंटे की नींद छोड़ के आपके लिए पढ़ने बैठेगा। तो आपकी ये जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी भी है, फाइनेंशियल तो है, नैतिक जिम्मेदारी भी है कि आपने अगर वो पढ़ा लिखा है तो आप उसको थोड़ा बहुत एजुकेट करें। ब्रोकिंग में कोई बहुत अंतर नहीं आएगा, वहां पे जहां एजुकेशन है लोग वहां जुड़ेंगे। म्यूचुअल फंड में भी बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाएंगे, जो इन शॉर्ट इंडियन मार्केट के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। मैं इंडियन मार्केट को बहुत यहां से तेज देख रहा हूं, तो मेरे हिसाब से ये चीज बहुत बेहतरीन होने वाली है। चलिए, बहुत बढ़िया। और ये बात भी आपने बहुत अच्छी बोली है अंशुल जी की ये नैतिक जिम्मेदारी होती है। हम यही चाहते ही हैं कि गेस्ट हमारे जो आते हैं वो इस मंशा से आएँ। कुछ चीज़ें हमें भी पता होता है कि ये ख़राब हो रहा है, कुछ चीज़ें हमें भी लगता है कि हाँ ये चीज़ें ठीक नहीं है। रिटेलर्स को हमेशा हम ये बोल देते हैं कि भाई आपने स्टॉप लॉस नहीं काटा, या आपने, देखिए स्टॉप लॉस तो रूल फॉलो करना ज़रूरी है, लेकिन जब आदमी का लॉस हो रहा होता है तो उसका इमोशन जुड़ जाता है। सर लॉस काटना इतना आसान नहीं होता, हार्ड अर्न मनी होती है। आदमी यही सोचता है। अच्छा, फिर दूसरा गेस्ट आके ये बोल देते हैं, एक गेस्ट ने स्टॉप लॉस कटवाया, दूसरे आके बोल देते हैं अरे ये तो ठीक था, आपने काट क्यों दिया। तो आदमी और कंफ्यूज हो जाता है, और फिर कभी वो शेयर चल भी जाता है तो फिर उसको ये लगता है कि मैंने तो उनके कहने पर काट भी दिया था और बेफालतू में मैंने लॉस बुक करा। सर ये कन्फ्यूज़न कभी दूर ही नहीं होता। तो मैं दर्शकों को यही बोलूँगा कि आप एक अपना, जो भी हमारे पैनल पर गेस्ट आते हैं उनमें से एक दो बस इनको अपना ये आधार मानिए कि इनकी ही राय पर चलना है। अगर आप 10 डॉक्टर के पास जाएंगे तो जो कन्फ्यूज़न आपको डॉक्टर्स के पास 10 डॉक्टर्स के पास जाकर होता है, उसी तरह से स्टॉक एक्सपर्ट के पास भी जाकर होगा। तो ऐसा ना करें। एक हमारे दर्शक हैं दीपक सिंह जी, सर ये भी हमारे प्राइम मेंबर हैं, SDBL पर पूछ रहे हैं। इन्होंने 171 रुपये के लिए हैं। इसमें क्या करना है सर? सोम डिस्टिलरीज। SDPL, सर एक चीज और मैं सही करूंगा कि जो आपने बोला कि एक आके बाई दे दिए, दूसरे आके ये पूछ लिए कि स्टॉप लॉस क्यों कट गया। अगर आप गलत आदमी से गलत सलाह पूछेंगे, आप मुझसे पूछेंगे कि लॉन्ग टर्म का बता दो, मेरे पास 2 4 6 काउंटर ऐसे होंगे जहां पे वीकली पे बड़ा अप ट्रेंड दिख रहा है, तो मैं लॉन्ग टर्म सजेस्ट कर दूंगा। मुझसे पूछेंगे मैं ट्रेडिंग बताऊंगा, आप अविनाश जी से ट्रेडिंग पूछेंगे वो मना कर देंगे कि हमको नहीं पता। तो आप पहले सवाल किससे पूछें, आप ट्रेडिंग का पिक लिए हैं और आप अविनाश जी से या प्रशांत भाई से पूछने जाएंगे, वो जवाब ही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप गलत आदमी से गलत सवाल पूछे। ट्रेडिंग की पोजीशन लिए ट्रेडिंग वाले एनालिस्ट से पूछिए, इन्वेस्टिंग के लिए तो इन्वेस्टिंग वाले एनालिस्ट से पूछिए, पेट दर्द के लिए किडनी वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, तब तो फिर दिक्कत में रहेंगे। अब आते हैं स्टोन डिस्टिलरी पे। बढ़िया पैटर्न बना हुआ है, स्टोन डिस्टिलरी बहुत समय से भी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। इसमें 87 वीक्स का राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, 154 रुपए का ब्रेकआउट आ चुका है, ब्रेकआउट सस्टेन भी हो रहा है। यहां से ट्रेलिंग, चूंकि वीकली पे वीकली चार्ट पैटर्न है और वीकली का ब्रेकआउट है, तो स्टॉप लॉस भी वीकली से निकलेगा। 137 रुपए वीकली का स्विंग लो है, इसके नीचे स्टॉक सस्टेन करे तो फिर आपका स्टॉप लॉस कटेगा, आपको एग्जिट करना है। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है, हर डिप 154 तक जहां पे ब्रेकआउट आया है, 54-56 की जोन में ब्रेकआउट आया है, हर डिप उस जोन में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, 137 का स्टॉप लॉस होगा। और ये चीज अगर पैटर्न सक्सेसफुल रहा, कम से कम 240 तक का टारगेट मिलेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिए कि 154 के आसपास आपकी बाइंग होनी चाहिए, क्योंकि अभी एक्सटेंडेड है। 137 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होना चाहिए, 240 मिल सकता है।
समय लेगा। वीकली चार्ट है, अगर 15 20 कैंडल भी ले लिया तो 6 महीने का समय निकल गया आपका। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सर, एनटीपीसी ग्रीन पर पूछ रहे हैं, जीतपाल जी, 140 पर लिया है, 100 शेयर हैं, क्या करें? एनटीपीसी ग्रीन अभी जैसा हमने डिस्कस किया था, कुछ हो ही नहीं रहा है चार्ट पे। एग्जिट भी बोल दूं तो ये यहीं खड़ा रहेगा, बाई भी बोल दूं तो यहीं खड़ा रहेगा। अभी उसमें मोमेंटम ही नहीं है। 111.50 के ऊपर डिसाइसिवली जब बड़ी बुलिश कैंडल के साथ जाके क्लोज करेगा, तब जाके कुछ मोमेंटम बनेगा। तो मेरे ख्याल से अभी स्टॉक को देखना भी नहीं चाहिए। अभी आईपीओ बेस नहीं बना, मतलब आईपीओ का जो लो था उसके नीचे 111.50, उसके नीचे कंटिन्यूअसली टिक रहा है। ये वॉच लिस्ट में होना नहीं चाहिए स्टॉक। ठीक है। गजोधर जी हैं, ये भी हमारे प्राइम मेंबर हैं सर, एलम्बिक फार्मा, इनका ये पूछ रहे हैं टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रखें इसका? एलेम्बिक फार्मा, एपीएल लिमिटेड, एपीएल लिमिटेड। हाँ, इस पे वीकली पे ब्रेकआउट आया सर, 3 2 5 वीकली इनसाइड बार से ब्रेकआउट आया है। सुबह वाले शो में भी हम डिस्कस कर रहे थे कि 1123.95 वीकली स्विंग आई है, यहाँ तक तो आराम से आ जाएगा। इसके ऊपर टिक गया तो फिर ऑल टाइम हाई और करीब करीब 1600-1700 रुपए भी जा सकता है। इसमें हुआ क्या है, 207 हफ्ते का कप एंड हैंडल पैटर्न या इनवर्स हेड एंड शोल्डर कह सकते हैं आप, बना था। 1080 पे ब्रेकआउट आया, 8 10 हफ्ते कोशिश की टिकाने की, नहीं टिका, लॉन्ग लिक्विडेट किया, 813 पे स्विंग लो तोड़ा, वहीं से रिवर्सल स्ट्रक्चर बना है। तो अब ये 1080 के ऊपर क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 1123 के ऊपर ब्रेकआउट बन जाएगा वीकली चार्ट पे, तो 1700 रुपए जाते हुए दिख रहा है। वो भी शेकआउट के बाद दोबारा ब्रेकआउट बना रहा है, यानी दोबारा जनरली रिटेल दोबारा लॉन्ग नहीं करता एक बार स्टॉप लॉस कटने के बाद, तो हल्का रहता है स्टॉक। तो शेकआउट के बाद ब्रेकआउट है, पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि ये 1700 रुपए जाएगा। थोड़ा समय लेगा बट 1700 जाने की पूरे पूरे लक्षण दिख रहे हैं इसमें। ठीक है, तो 1700 जाने के पूरे पूरे लक्षण इसके दिख रहे हैं। एक हमारे दर्शक हैं एनजी यूनिवर्स, वो हीरो मोटो कॉप पर पूछ रहे हैं, कॉल पर सवाल है सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आधा घंटे बाद पूछिए, जब शरद सर हमारे साथ जुड़ेंगे एफ&ओ पे, तब आपकी ये कॉल पुट के सवाल ले लेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें मिला है दुर्गेश जी का, फिजियो दुर्गेश के नाम से आईडी है, ये भी हमारे मनी 9 के प्राइम मेंबर हैं सर। गेल इन्होंने 196 रुपये के लिए हुए हैं, 800 शेयर हैं, क्या करें इसमें? सर ट्रेडिंग पोजीशन है तो 205 पे निकल जाइएगा। इन्वेस्टिंग पोजीशन है तो फिर आराम से ऑल टाइम हाई के लिए होल्ड कीजिएगा। वीकली चार्ट पे 180 डिग्री रिवर्सल कैंडल बनी है, मतलब गिरावट थी लास्ट वीक में, 90% उस गिरावट को रिवर्स कर लिया है, तो थोड़ा सा बेस बनाएगा। 178 टूटता है तो फिर डीपर करेक्शन 159 तक जाएगा, बट लग नहीं रहा कि जिस हिसाब से रिवर्स किया, लग नहीं रहा तोड़ेगा। 205 रुपये 60 पैसा जाएगा, मगर ये बीएमडब्ल्यू नहीं है कि फुल स्पीड में चलेगा, ऑटो है, धीरे धीरे अपना फर्स्ट सेकंड गियर में चलता रहेगा। योगेश शुक्ला जी हैं, वो बोल रहे हैं अंशुल जी की एडवाइस बहुत काम आती है सर। IFCI 71 रुपये के लिए हुए हैं, इसमें क्या करें? सर आईएफसीआई में 3 1 4 5वां हफ्ता है जहां पे इनसाइड बार बन रहा है। एटीआर एक्सटेंशन कैंडल दी है, उस दिन भी मैंने मना किया था 28 29 मई वाले शो में कि एटीआर एक्सटेंशन है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन करेगा उसके बाद चलेगा। लास्ट वीक में फॉलो थ्रू मूव आई जरूर है, बट थोड़ा सा और समय लग सकता है। ओवरऑल स्टॉक जाते हुए तो दिख रहा है कि 79 80 तक निकल जाएगा, बट बाइंग एग्जैक्ट जो बाइंग पॉइंट होती है वो अभी बनी नहीं है, वो बनने के प्रोसेस में है। ठीक है। जोया सिंघाई सिंघाई जी हैं आई थिंक, ये बोल रहे हैं कि मेंबर्स के लिए अलग से शेयर आप लोग कब दोगे? बिल्कुल सर, शेयर दिए जाएंगे और अलग से मिल भी रहे हैं, और ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। आपको शायद अपडेट मिल जाएगा, आप एक बार इसको देखिएगा प्राइम मेंबरशिप को, आपको उसमें अपडेट्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, और एक हमारे दर्शक हैं ईशू कुमार जी। पहले तो गुड मॉर्निंग ईशू जी। इनका सवाल है सर, टाटा स्टील इन्होंने 150 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करें इसमें? इन्वेस्टर ट्रेडर क्या है उस हिसाब से डिपेंड करेगा। ट्रेडर है तो एक बार बुक कर लीजिए, ये 161 162 पे अटक रहा है काउंटर, और मेटल इंडेक्स भी 9600 पे अटक रहा है। तो ट्रेडर है तो दोनों को मतलब बुक कर लीजिए। इन्वेस्टर है तो आराम से बैठे रहिए, 240 के आसपास देखेंगे। ठीक है।
सर इन्वेस्टर ही लगने, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा छोटी मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं है, 100 के करीब के शेयर हैं, तो आई थिंक तो छुट्टी देना चाहिए सर, 240 के पहले क्या सोचें। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अफोर अशोक जी, मुफ्ती के बारे में पूछ रहे हैं सर। मुफ्ती में क्या करें सर? एक बार आपने कॉल भी दिया था आई थिंक। मुफ्ती में क्या व्यू है आपका? आगे भी हो गया था क्लोज होते होते। मुफ्ती में नया मोमेंटम बनेगा 173 के ऊपर, एक्टिव वॉच लिस्ट में है हमारी। 173 निकलेगा तो हम वापस से बाई देंगे, 213.80 तक का टारगेट दिख रहा है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं आईआरबी इंफ्रा पर पूछ रहे हैं सर, 53 की बाइंग है शॉर्ट टर्म मोमेंटम में, अभी में क्या रहेगा इसका, और क्या इसमें निकल जाए क्या, पूछ रहे हैं। सर एक बार जाने को 53 तक जा सकता है, थोड़ा सा मोमेंटम बन रहा है, 53 तक जा सकता है। 53 पे एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। बाकी मोमेंटम प्ले वाला काउंटर है नहीं, क्योंकि लेफ्ट साइड में ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा है। ठीक है। टाटा टेक पर साक्षी जी पूछ रही हैं सर, 700 पे भी है, क्या करें सर? मैं आई वुड रिक्वेस्ट कि अपने सवाल बहुत ही स्पष्ट भाषा में लिखें, इतना टाइम नहीं होता है। टाटा टेक सर 7, इस पर क्या करना है? सर मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में 22 साल की कोई सलाह नहीं है। 720.40 ये मेजर रेजिस्टेंस बन गया है। इसके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग आएगी मैं अपनी पोजीशंस को ऐड करूंगा। ठीक है। अगला सवाल है सर रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1533 के लिए हुए हैं हेमंत जी ने, इसमें क्या व्यू है आपका? रिलायंस इंडस्ट्री मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में सर 1533 पे मैं प्रॉफिट बुकिंग की देख रहा हूँ, क्योंकि वीकली पे वो बड़ा स्विंग हाई है। अब ये इनकी जियो वाली जो न्यूज है, अगर इस मोमेंटम में उसको स्लाइस थ्रू कर दिया बड़ी कैंडल से, तब तो नहीं बेचूंगा, लेकिन नहीं किया, बाकी जिस हिसाब से दिख रहा है मोस्ट लाइकली 1532-85 का रेजिस्टेंस है, 1533 वहां पे मैं अपनी प्रॉफिट बुक करूंगा। तो बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट कोई सलाह नहीं रहेगी। ठीक है। राजन पांडे जी हैं हमारे प्राइम मेंबर हैं सर, फोर्टिस हेल्थ केयर, इसमें 745 पर पूछ रहे हैं कि इन्होंने लिया हुआ है, क्या एडवाइस रहेगी एक साल के लिए? फिर नया हाई बनाया है, पुल बैक की लिया डेली मूविंग एवरेजेस के अंदर 643 तक, और नया हाई बनाए। फ्राइडे कैंडल अच्छी नहीं थी, तो एक बार फिर प्रॉफिट बुकिंग में 763 760 आ सकता है, उस जोन से फिर नया हाई बन जाएगा, क्योंकि वीकली पे जो इंडिगो टाइप ऑफ ट्राइंगल बना था वो अभी सस्टेन कर रहा है। इसका टारगेट करीब करीब 1000 रुपये बनता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं राकेश शर्मा जी अलवर से हैं, नमस्ते सर। ग्रेविटा सर 1775 के इन्होंने लिए हुए हैं, क्या करें इसमें? ग्रेविटा सर वीकली पे एकदम साइडवेज है। 1850 का इसका मीडियन है, ऊपर में 2100 नहीं तोड़ रहा है, नीचे में 1550 नहीं तोड़ता है, बिल्कुल मीडियन के आसपास है। मेरे को अभी इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा था, मैं ख्याल से 4-6 महीना को इसी रेंज में काट दे, ऊपर 2100 नीचे 1550। ठीक है। मोहम्मद आरिफ जी हैं हमारे प्राइम मेंबर हैं सर, ये पूछ रहे हैं पीपीएल फार्मा 207 के लिए हुए हैं, इसमें क्या करना है? एवरेज करना चाहिए सर, 197 का लेवल प्रोटेक्ट हो रहा है, वीकली चार्ट पे वहीं से रिवर्सल बना है। वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करेगा तब मोमेंटम बनेगा, ये सस्टेन तब करेगा जब 215 निकाल के उसके ऊपर टिकने लगेगा। तो ऑलमोस्ट रिवर्सल स्ट्रक्चर बन रहा है। जिस भी दिन 215 216 की जोन के ऊपर बड़ी बढ़िया कैंडल के साथ क्लोजिंग कर देगा, मोमेंटम बन जाएगा। तब तक मेरे ख्याल से रिजल्ट भी इसका अगले क्वार्टर का आ ही जाएगा। अगर सेम इसी तरह कंटिन्यू रहा तो फिर बढ़िया हो जाएगा। अभी तो फिलहाल डिविडेंड आ रहा है, तो मेरे ख्याल से 16 जुलाई की रिकॉर्ड एक्स डेट है और 29 अगस्त की पेमेंट डेट है। डिविडेंड आ रहा है फिलहाल, तो डिविडेंड खाइए। ठीक है सर। अब कुछ हमें सुपर चैट भी मिली हैं। एक हमारे दर्शक हैं शीतल महंती जी, इनका सवाल है सर, जैगल ओशन 449 की इनकी बाइंग है, इसमें क्या करें? जैगल जी, जैगल प्रीपेड के नाम से भी आते हैं। जैगल 415-50 के सपोर्ट जोन के आसपास घूम रहा है, मोस्ट लाइकली वीकली पे, चूंकि नीचे इमीडिएट मूविंग एवरेज है तो इस सपोर्ट मिलना चाहिए। बट इसको निकलना है तो 430 निकालना पड़ेगा। जैसे ही 430 रुपए निकलेगा, काउंटर में 499.95 के टारगेट खुल जाएंगे। अब यहाँ से स्टॉप लॉस लगाना जरूरी हो गया है 399 रुपए का, क्योंकि 399 टूटा तो ये स्ट्रक्चर फेल कर जाएगा। तो 399 अगर नहीं टूट रहा है, जब तक उम्मीद कम ही तोड़ेगा,
उम्मीद ज्यादा है कि 430 निकाल के 499 तक जाएगा, बट 399 मैंडेटरी स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं शिवम जी, इन्होंने सुपर चैट पर सवाल भेजा है सर। हर हर महादेव, हर हर महादेव सर। एलम्बिक और ओसवाल पंप, इनमें टारगेट और स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं। एलेम्बिक लिमिटेड की एलेम्बिक फार्मा? यही यही सर मेरा भी सवाल इनसे रहेगा कि मैं दर्शकों से यही रिक्वेस्ट करूंगा। देखिए, आप सुपर चैट पर कुछ पैसे भेज के पैसे भी भेजते हैं और अपना सवाल भी पूरा नहीं भेजते हैं, इससे कन्फ्यूज़न हो जाता है। सर एलम्बिक फार्मा आई थिंक हम डिस्कस कर चुके हैं, तो एलम्बिक लिमिटेड पर बता दीजिए अपना व्यू, और दूसरा ओसवाल पंप पर बता दीजिए। ओसवाल पंप सर ये नया स्टॉक है, अभी 6-7 दिन का डेटा है, तो नीचे में वही 680 का स्टॉप लॉस ले लीजिए, वहीं पे सपोर्ट जोन दिख रहा है। 680 के नीचे क्लोज करे तो एग्जिट। 3 तो 6 अपडेट हुए हैं, तो प्रोबेबली क्योंकि 5 से 8 दिन के अपडेट होते हैं, तो 1-2 दिन और मिलना चाहिए। 680 का स्टॉप लॉस अगर ले सकते हैं तो होल्ड कीजिए, नहीं ले सकते हैं तो एटलीस्ट पार्शियल पोजीशन बुक कर लीजिए, बट 680 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस जरूर ओसवाल पंप में ले लीजिए। जहां तक एलेम्बिक लिमिटेड की बात है, आज 510% वॉल्यूम राइज है, 4 मिलियन का वॉल्यूम हो चुका है, और स्ट्रक्चर पे 50% का जो रिट्रेसमेंट था 120 का, उसके ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है। तो काउंटर में 128.50 पे रेजिस्टेंस है, वहां तक जा सकता है। अगर वहां नहीं रुका तो फिर इस पूरे फॉल का जो स्विंग आई है 153.40 वहां तक आ सकता है। तो मेरे ख्याल से 50-50 चांस है 128.50 पे अटकने के। वहां पहुंचे तो दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, अगर आपके पास एलेम्बिक लिमिटेड ही है तो। और स्टॉप लॉस जो आपने पूछा है, अगर यही काउंटर है तो 116 रुपए का बनता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं रितेश सिंह जी, सर आदित्य विजन पे मिड एंड लॉन्ग टर्म का व्यू जानना चाहते हैं। आदित्य एवीएल सर रिलेटिवली मेरे ख्याल से नया काउंटर है, मेरे पास डेटा बहुत ज्यादा नहीं है। 6 नवंबर 2024 से ही डेटा है, बट जिस आपका चार्ट है इसमें मेजर रेजिस्टेंस वीकली पे 400-410 की जोन थी, और आज वहीं से पिटा है। 2-3 सेशन देख लीजिए, स्टॉप लॉस ले लीजिए 369 का। 369 तोड़े तो फिर ये डाउन मूव कंटिन्यू रहेगी, नया लो बनेगा। पिछला लो जो बना है 327, उसको तोड़ के नया लो बनाएगा। अगर यहां से ये स्टॉक संभल जाता है 2-4 दिन और फिर 410 रुपए निकलता है, तो फिर स्टॉक में 480 तक की अपसाइड रहेगी। इतने अगर मगर है कि मैं स्टॉक को फिलहाल तो नहीं देखूंगा, 410 का एक अलर्ट लगा के छोड़ दूंगा। अगर उसके ऊपर क्लोज होता है तो बाकी मतलब बेरिश वाले सारे अगर मगर खत्म हो जाएंगे, बुलिश वाला एक ही रह जाएगा, क्या ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है या नहीं। तो एक साइड के एटलीस्ट आर्ग्यूमेंट स्टैक होने दीजिए, वो 410 के ऊपर क्लोजिंग पे होंगे। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सुमित शर्मा जी, ये पूछ रहे सर इंडियन होटल पर आपकी राय। सर अगेन वही है, वीकली चार्ट पे जो बड़ी ब्रेकडाउन कैंडल बनी थी ट्रायंगल की, 5 मई को, 5 मई को इसका हाई था 821, लो था 699। जब तक इसके बाहर नहीं जाता है तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। बाकी जिस हिसाब का स्ट्रक्चर बन रहा है, मे बी शायद नीचे की तरफ का इशारा ज्यादा है, तो अगर आपके पास है तो आप एक बार एग्जिट कर लें, ज्यादा बेटर रहेगा। री एंट्री अगर करनी भी है तो थोड़ा सा महंगा कर लीजिए, ताकि ये कंफर्मेशन रहे कि हाँ ऊपर जा रहा है। जब तक 790 के नीचे एक्सट्रीमली वीक है, और आइडियली 850 निकलने के बाद ही आपको किसी तरह का लॉन्ग पोजीशन लेना चाहिए। पैटर्न देखिए सेम था, इंडिगो में सेम था, फोर्टिस में सेम था, इंडियन होटल में सेम है। इंडिगो में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया और उसने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया। फोर्टिस में ब्रेकआउट के बाद 2 बार ऑल टाइम हाई बन गया है, तो बाइंग क्लियरली दिख रही है, वो अपना 1000 का टारगेट कर सकता है। इसमें ब्रेक डाउन आया है, तो थोड़ा सा दिक्कत इस स्टॉक में ज्यादा दिख रही है। अगर लॉन्ग है बेटर है कि एग्जिट कर लें। ठीक है। एक सवाल मिला है नीरज यादव जी का, सर वो हमारे प्राइम मेंबर भी हैं। आईओसी इन्होंने 107 आईओसी पर हमने सवाल ले लिया है सर। मैं स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पर ले लेता हूँ, 62 रुपये की बाइंग है, इसमें टारगेट पूछ रहे हैं। आईओसी और स्नोमैन सर आईओसी 170 का है, लेकिन आईओसी पर हम डिस्कस कर चुके हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप स्नोमैन बता दीजिए। स्नोमैन सर साइडवेज काइंड ऑफ पैटर्न है, वीकली पे 6 टाइट वीक्स हो चुके हैं।
अगर ये काउंटर चला तो फिर 69 तक आ सकता है, जो पूरे फॉल का 50% रिट्रेसमेंट है। 25 हफ्ते में 53% गिरा है, तो ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा है। गया भी तो बड़ा धीरे धीरे करके, और ओवरहेड सप्लाई को एब्जॉर्ब करते हुए 67-69 की जोन जाएगा। आइडियली लॉन्ग प्ले तो नहीं बनता है। अगर आपके पास है तो आप 57 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग तो बहुत अच्छी नहीं दिख रही है इस समय। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं रितेश सिंह जी, ये पूछ रहे हैं सर, आदित्य विजन पर मिड एंड लॉन्ग टर्म का क्या टारगेट रहेगा? आदित्य विजन अभी जैसा हमने डिस्कस किया सर कि 410 निकलेगा तो ही इसमें बाइंग करना है। फिलहाल लॉन्ग है तो 369 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है। डीजे पाठक जी ऐसा सुपर चैट पर पूछ रहे हैं, राधे कृष्णा। पहले तो सर राधे कृष्णा, हुंडई मोटर और एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज में क्या टारगेट और स्टॉप लॉस रहेंगे? हुंडई मोटर एरोफ्लेक्स, और एरोफ्लेक्स। सर एरोफ्लेक्स ऑलरेडी हमारे क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। हमने इसको बाई दिया था, एक सेकंड बता देता हूँ। फ्राइडे को हमने इसको बाई दिया है 210 रुपए में। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग 1:1 रिस्क रिवॉर्ड आ रहा था, तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करा के रिस्क फ्री करा दिया है। बट ओवरऑल मेरे को 247 ही स्टॉक जाते हुए दिख रहा है, तो थोड़ा सा रिस्क एडजस्ट करके 196 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाइए। अगर लॉन्ग है तो ऊपर में 247 जा सकता है। दूसरा हुंडई मोटर, अगेन आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट है 157 दिन का, 1933 पे। फिलहाल 56 डेज में ऑलरेडी स्टॉक 46% चल चुका है। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2090 का। ऊपर में आराम से ये काउंटर आपका, अगर यही मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो 2400 रुपए मिल सकता है। फ्रेश बाइंग अगर देख रहे हैं तो आप बहुत लेट हो चुके हैं। यहाँ से पैसे बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहेगी। स्टॉप लॉस बड़ा है तो पैसा आप खोएंगे ही। अगर जिसके पास लॉन्ग है, केवल वही 2090-95 का सपोर्ट जोन है, उसके स्टॉप लॉस से होल्ड करें। 2400 आने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। ठीक है। अंतरिक्ष जी हैं, इनका सवाल है सर, रोटो पंप 299 रुपये के लिए हुए हैं, इसमें क्या करें? रोटो पंप में आज सर हमारी टीम ने बाई दिया है। रोटो पंप में 2 हफ्ते की इनसाइड बार से ब्रेकआउट आई है। स्विंग हाई दो हैं, दोनों आसपास हैं। एक 308 पे है और दूसरा 326-85 पे है। तो 308, 326-85 ये जोन होनी चाहिए आपके। अगर आपके पास लॉन्ग है तो यही आपका टारगेट जोन होना चाहिए। इस जोन में थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर आ सकती है, उसको फिर एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव मिलेगी। तो हमारे क्लाइंट इसमें लॉन्ग हो सकते हैं, हमने बाई कॉल दिया हुआ है। ठीक है। सुनील जी हैं, अदानी एंटरप्राइजेस सर किस लेवल पर बाय कर सकते हैं? अदानी फर्स्ट राउंड प्रीएम्प्टिव बाइंग का टारगेट आ चुका है। अब 2644 के ऊपर जब कम से कम वीकली चार्ट पे क्लोज कर ले तब बेहतरीन बाइंग बनेगी। 3070 आते हुए दिख रहा है। आरटीएन पावर सर 2000 शेयर लिए हैं कविता बिष्ट जी ने 16 रुपये 65 पैसे पर, पूछ रही हैं निकल जाऊं या होल्ड करूं? आज इसमें मूव है सर काउंटर में। आज सुबह डिस्कस भी हुआ था सर मॉर्निंग वाले शो में। आज वॉल्यूम राइज अगर आप पकड़ेंगे तो 361% वॉल्यूम राइज है 299.9 मिलियन का। तो इतने बड़े वॉल्यूम से चला है तो मोस्ट लाइकली स्विंग हाई 1613 का है, उसको टच करना चाहिए। उसके ऊपर समवेयर अराउंड वीकली पे स्विंग हाई है 17 रुपए 80 पैसे का। तो ये दो टारगेट आपको मिल सकते हैं। अगर यहाँ से लॉन्ग किए तो बहुत टाइट स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि ये भी वही है, पंप एंड डंप टाइप का काउंटर है। तो आज ही का लो, क्योंकि आज ही मूव आई है तो आज ही का लो 1460 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 14 रुपए 60 पैसे के स्टॉप लॉस से अगर लॉन्ग है तो 1780 तक का टारगेट मिल सकता है। ठीक है। एक दर्शक हैं हमारे, एक ग्लोरी के नाम से आईडी बना हुआ है, टाटा स्टील में 10% मिल रहा है, पूछ रहे हैं कि सेल या होल्ड? अब वही वाली बात है, नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। अंशुल जी 6 महीने और होल्ड कर सकते हैं, यहाँ से ज़्यादा पैसा बन पाएगा या यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लें? 10% का मिल रहा है उनको। तो देखिए, ट्रम्प जब जब मुंह खोलते हैं मेटल में एकदम से नर्वसनेस आती है। तो अगले 6 महीने में क्या होगा कहना मुश्किल है। अगर ट्रेडर हैं और 10% मिल रहा है, देखिए एफडी को आप 1.5 गुना से बीट कर चुके हैं, तो बेटर है ना कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लें और टाटा स्टील ही करें। ऐसा नहीं कि शेयर बदल लें। टिप पे वापस से टाटा स्टील 152-53 अगर मिल जाए, ऐड कर लें, तो वही आपका जो 4-5% का वापस 3-4% का एक
बाइंग कॉस्ट कम हो जाएगी। आई वुड सजेस्ट कि एक बार प्रॉफिट बुक करके डिप पे वापस 152 के आसपास इस स्टॉक को लॉन्ग कर लें, फिर 6 महीने होल्ड करें आराम से। वारी आने लगा सर ब्रेकआउट लेवल के आसपास, अच्छा। 3100 हमने 3070 पे डिस्कस किया था, 3112 का हाई बन गया है। बस 16 के ऊपर टिके तो बढ़िया ब्रेकआउट बन जाएगा। टारगेट पहला रहेगा 3445, वीकली पे यही स्विंग हाई है। अभी बाई दिया नहीं हूँ, दूंगा। 3116 के ऊपर टिका तो बाई दूंगा। चलिए ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं सर, MHRIL लसीडा मेनन जी का सवाल है, 374 रुपये के लिए हुए हैं, सजेस्ट कर दीजिए कि सेल या होल्ड। वीकली चार्ट पे मेजर सपोर्ट पे है, और मेजर सपोर्ट पे लास्ट वीक डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनी है, वो भी पहली बार 48%, 42 हफ्ते में 48% गिरने के बाद पहली बार वीकली चार्ट को सपोर्ट कर रहा है। मतलब नीचे वीकली चार्ट है और प्राइस ऊपर से आके टच कर रहा है। फर्स्ट टेस्ट है, मोस्टली फर्स्ट टेस्ट जनरली सक्सेसफुल रह जाता है आधे से ज्यादा काउंटर में। तो अब यहाँ से आपका स्टॉप लॉस बनेगा 325, और ऊपर में 376 जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप फ्रेश बाई कर लें, केवल जिनके पास है वो 376 तक के लिए प्ले करें, क्योंकि 42 हफ्ते में 48% गिरा था, तो ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा है। ठीक है सर। अगला सवाल मिला है, हमारे प्राइम मेंबर मोहित जी हैं, इरिडा पर सर 1000 शेयर लिए हुए हैं 190 के, क्या करें इसमें 1 साल के लिए? अगले 1 साल का टारगेट है, तो आपको मोस्ट लाइकली 234 रुपए तो मिल जाना चाहिए। मोस्ट लाइकली 196.10 का रेजिस्टेंस है, निकाल के 234 तक तो 1 साल में आराम से जाना चाहिए। एक हमारे दर्शक हैं राहुल भोसले जी, ये बोल रहे हैं MIC इलेक्ट्रॉनिक्स सर 75 रुपये के लिए हैं, लॉस हो रहा है, क्या करें इसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स तो इसमें आगे वही देखिए, कप हैंडल पैटर्न या बॉक्स पैटर्न बनाया था, और 15 हफ्ते का था, ब्रेकआउट भी दिया था 68 पे। तो ये वही श्रेणी है जहां पे मैं बार बार बोलता हूँ कि ब्रेकआउट बना है, यहाँ तक जा सकता है, लेकिन मैं नहीं करूंगा। उसकी वजह क्या थी? सिंपली 29 हफ्ते में 56.88% करेक्ट, मतलब नीचे आया था, काउंटर सेलिंग थी, ओवरहेड सप्लाई थी। कुछ की ओवरहेड सप्लाई देर से आती है, कुछ की ब्रेकआउट पे ही आ जाती है। इसकी ब्रेकआउट पे ही आ गई, तुरंत फेल करके बॉक्स लो की तरफ बढ़ रहा है। 4940 प्रिसाइसली बॉक्स लो है 49.5, वहां तक आ सकता है। अगर वो लेवल तोड़ता है तो और ज्यादा लिक्विडेट होगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं यश सिंह जी, ये बोल रहे हैं सर, GMR एयरपोर्ट 400 शेयर की इन्होंने बाय किया है, इसमें क्या करें? 75 रुपये के लिए हुए हैं सर, प्रॉफिट तो मिल रहा है, इसमें करना क्या है? तो जीएमआर एयरपोर्ट में 83.86 का रेजिस्टेंस सपोर्ट था, 3 बार उसको तोड़ा, और कोई फॉलो थ्रू मूव मिली नहीं, और वीकली चार्ट पे रिवर्स कर लिया है। तो अब अगर यहाँ से 80 रुपए नहीं टूटता है, तो मोस्ट लाइकली काउंटर 92 से 95 जा सकता है। अगेन दैट बीइंग सेड, फ्रेश बाइंग के लिए बहुत रिस्की है, जिनके पास है केवल वही फुल बैक के लिए प्ले करें। ठीक है। सत्यजीत जी हैं, ये भी हमारे मेंबर हैं सर, JTEKT, ये 146 रुपये का शेयर चल रहा है, 179 के लिए हुए हैं इन्होंने 1000 शेयर, इसमें क्या करें सर? पिछले 4 दिन में बढ़िया वॉल्यूम आया है। पिछले 4 दिन में पहली कैंडल 3423% वॉल्यूम था, और अगली 3 कैंडल में भी लगभग 400-500% वॉल्यूम राइज था ही। तो ये क्लियर कट एक्यूमुलेशन दिख रहा है। अगर ये स्टॉक अपना इमीडिएट जो स्विंग आई है 150.38, 150 रुपए 50 पैसा राउंड फिगर पकड़ लीजिए, अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर बाई करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी एक्यूमुलेशन जो है ये किसी इंस्टीट्यूशन की होगी। लेकिन क्लियर तब होगा जब 150 रुपए 50 पैसा निकाले। तो अलर्ट लगा लीजिए, 150 रुपए 50 पैसा निकलता है तो लॉन्ग प्ले कीजिए 183-80 तक के लिए। मैं चूंकि बड़ी वॉल्यूम कैंडल बनी है तो मेरी एक्टिव वॉच लिस्ट में है, बट 150-50 निकलने के बाद ही वहां का अलर्ट लगा हुआ है मेरा, वो निकलेगा तो ही मेरा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है सर। एक हमारे दर्शक हैं शाहनवाज जी, ये पूछ रहे हैं सर, 1 वीक के लिए कोई ट्रेडिंग स्टॉक बता दीजिए। आज आज बाई दिया है, आज क्या बाई दिया है? आज बाई दिया है, एक ओमेक्स दिया है सर, ओमेक्स 104 रुपए 40 पैसे पे, वो थोड़ा बहुत ठीक चल रहा है। एक बाई दिया था सिगाची, वो एकदम से तुरंत ही स्टॉप लॉस कट गया, उसका एग्जिट भी दे दिया है, तो सिगाची में तो स्टॉप लॉस कट गया है।
ओमैक्स दिया है, ओमैक्स का चार्ट अच्छा लग रहा है, ये लग रहा है कि चल सकता है। बट दो चीज ओमैक्स क्यों दिया है बता देता हूँ। नीचे से बढ़िया, जैसे अभी ये जेटेक हमने डिस्कस किया है, नीचे से बढ़िया वॉल्यूम वाला चार्ट आया था, और कंसोलिडेशन के बाद आज ओपन लो के साथ चला है। 1900 करोड़ का मार्केट कैप है, तो थोड़ा सा जल्दी चल सकता है। स्टॉप लॉस ले लीजिए, अगर बाई कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस 100 रुपए का आएगा, और 10-15% स्टॉक चल सकता है। बट ये याद रखिए कि स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में फॉल करता है, तो बिना स्टॉप लॉस के इसको ना लें। एक हमारे दर्शक हैं भूमि जी, ये भूमि जा करके हैं, बोल रहे हैं सर विवेक जी वीआईपी मेंबर लेकर गलत कर दिया, मेरा क्वेश्चन सिर्फ सुपर चैट से ही लिया जा रहा है, मेंबरशिप का कोई क्वेश्चन अब तक। सर कितने सारे क्वेश्चन ले चुका हूँ मैं, अभी तक मैं बोलता जा रहा हूँ कि मैं मेंबर्स के क्वेश्चन ले रहा हूँ। आई डोंट नो, आपका क्वेश्चन हो सकता है, हमने पहले भी बोला कि कोशिश पूरी है कि इस टाइम ड्यूरेशन में जिन दर्शकों के सवाल लिए जाएंगे वो पूरी कोशिश करूंगा, जिन दर्शकों के सवाल रह जाएंगे वो अगले शो में हमें ट्राई करें। आप मेंबर हैं, आपका सवाल प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, लेकिन प्रायोरिटी लिस्ट अगर बहुत लंबी हो जाएगी तो प्रायोरिटी लिस्ट में सर कोशिश यही रहेगी कि आपका सवाल फिर दूसरे शो में लिया जाए। लेकिन आप अपना सवाल भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। इनका सवाल है सर इन्फोसिस पर, इन्होंने इन्फोसिस और रिलायंस का 1 साल का व्यू पूछ रहे हैं अंशुल जी से। अंशुल भाई बता दीजिए इनको, भाई इन्फोसिस और रिलायंस थोड़ा नाराज है आज हमारे दर्शक। अरे मैं वही बोल रहा हूँ सर, नाराज क्यों कर रहे हैं किसी को? 10-15 मिनट लंबा खींच लीजिए, हम भी तो यहाँ खाली ही बैठे हैं। बिल्कुल अंशुल भाई, तो फिर आप एक काम करो, आप रुकना, एफ का जब शो शुरू होगा ना, मैं कैश के सवाल आपसे पूछता रहूंगा, एफ के मैं शरद सर से पूछता रहूंगा, आप रुक बैठे हैं जाइए सर, सर। ठीक है, आपकी ऐसा करें। मोहब्बत में 12:30 तक बैठे हैं। चलिए बहुत बढ़िया सर। तो दर्शकों के लिए गुड न्यूज़, हमारे अंशुल जी हमारे साथ हैं आज 12:30 बजे तक। शरद सर भी जुड़ेंगे, उनसे हम एफ की क्वेरीज लेते जाएंगे। ठीक है, चलिए बताइए। इन्फोसिस में सर फिलहाल 1694 और 1768 दो टारगेट दिख रहे हैं। और जहां तक मेरा हिसाब किताब बैठ रहा है, वीकली चार्ट पे ऊपर आके सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया मूविंग एवरेज का, तो लॉजिकली लार्ज कैप में जब ऐसा होता है तो करेक्शन कंप्लीट के बाद ऑल टाइम हाई बनता है। तो मेरे ख्याल से 1 साल से ज्यादा 1-1.5 साल ले सकता है, बट ये ऑल टाइम हाई जा रहा है। मेरे को पूरा पूरा 99% में श्योर हूं कि ये ऑल टाइम हाई जा रहा है। तो 1 साल में आए या 1.25 साल में आए या थोड़ा सा और समय खींच ले, मतलब 1.5 साल, 1 से 1.5 साल के बीच में पकड़िए, ऑल टाइम हाई का टारगेट दे देगा। यहाँ तो एक्यूमुलेशन अब थोड़ी सी स्टार्ट होती हुई दिख रही है, मतलब हो सकता है इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बाइंग कर रहा हूँ। वॉल्यूम पैटर्न एक्यूमुलेटिव दिखना स्टार्ट हुआ है, ऑल टाइम हाई दिख रहा है। मिडवे रेजिस्टेंस है 1694, 1768, ये दो जगह जाके थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। बाकी जहां तक रिलायंस की बात है सर, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में तो बाई सेल की सलाह तो नहीं है, बट 1533 ये लेवल वॉच कीजिए। मैं मोस्ट लाइकली यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूंगा। अगर बड़ी कैंडल से स्लाइस थ्रू किया तो रुक जाऊंगा, तब फिर मैं 1603 देखने लगूंगा। लेकिन अगर वहां जाके अटका, 75 मिनट के चार्ट पे अटकने वाली कैंडल्स दिखी, तो मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। बाकी मेरे को रिलायंस में अभी भी कोई डाउट नहीं है, मेरे को 2000 रुपए दिख रहा है। बट चूंकि मैं इससे निकल के थोड़ा सा अदानी ग्रुप में जाने की कोशिश करूंगा, वहां पे मेरे को मोमेंटम थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को मोमेंटम भी चाहिए होता है, वहां पे ज्यादा है। तो मैं मोस्ट लाइकली यहाँ से निकल के या तो टाटा टेक 720 के ऊपर एवरेज करूंगा, या फिर मैं अदानी ग्रीन में घुसने की कोशिश करूंगा। तो एक बार वो सेबी वाला विंडो खत्म हो जाएगा तो फिर रिलायंस पे बाई कॉल देना स्टार्ट कर देंगे। बट फिलहाल मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में तो बाई सेल की सलाह नहीं है। 1533 बड़ी कैंडल से निकला तो रुकूंगा, अगर अटकने वाली कैंडल बनी तो बुक करूंगा। बाकी मेरे को 2000 जाते हुए दिख रहा है रिलायंस। ठीक है, तो रिलायंस पर व्यू मिला, इन्फोसिस पर व्यू मिला, अदानी ग्रीन पर हमारे एक दर्शक आ भी गए। आपने अदानी ग्रीन की बात की सर, वो आ भी गए, अली भाई जी हैं, वो पूछ रहे हैं सर मैंने 1800 शेयर लिए थे 1010 के, 1060 पे प्रॉफिट बुक कर लिया, और अब 1127 का वेट करना है या नहीं करना है। इन्होंने पूरा सवाल तो भेजा ही नहीं है सर, लेकिन मैं इनकी तरफ से शायद इनकी भावनाएं ऐसी रही होंगी, तो मैं एज्यूम करके बोल रहा हूँ सर। अगर कुछ क्वांटिटी बची है 1010 रुपये वाले शेयरों की, तो 1127 के लिए वेट कर लें। 1060 पे इन्होंने थोड़ा प्रॉफिट बुक किया है अभी। तो देखिए, अदानी ग्रीन को एक्चुअल में ट्रेड करने का तरीका क्या होना चाहिए? अदानी ग्रीन को एक्चुअल में ट्रेड करने का तरीका ये होना चाहिए, मान लीजिए सपोज करते हैं कि आपको 100 शेयर लेना है, तो आपने 100 शेयर ले लिए डिप्स पे, 976 के आसपास जब आया था आपने ले लिया। अब इसमें से 20 शेयर को बिल्कुल छोड़ देना है, 20 शेयर में कुछ भी नहीं करना है।
80 शेयर में क्या करना है, 1060 गया, प्रॉफिट बुक कीजिए, 976 पे फिर ले लीजिए। फिर 1060 पे अटका तो प्रॉफिट बुक करके डिप पे वापस ऐड कर लीजिए। 1060 का ब्रेकआउट ले लिया तो फिर ऐड कीजिए 1127 पे, उन 80 शेयर को बेचिए। ऐसे में क्या होगा, जो 20 शेयर आपके रखे हुए हैं, जो कोने में आपने रखा है 976 या 980 का लेके, उसकी एवरेज कॉस्टिंग ना धीरे धीरे नीचे आ जाएगी। और एक समय आएगा जब शायद फ्री भी हो जाए, 150 रुपए रह जाए या इस टाइप से रह जाए, तो 20% क्वांटिटी लॉक करके डीमैट में डाल दीजिए। 80% क्वांटिटी में ऊपर नीचे प्ले करते रहिए। ये बार बार 976 जाएगा, 1060 आएगा, फिर जाएगा। जब 1060 के ऊपर टिक जाएगा तो फिर 1060 1127 की रेंज बना लेगा। जब 1127 तोड़ के ऊपर चला जाएगा तो जो भी स्विंग हाई बनेगा वहां से 1127 की रेंज बन जाएगी। ओवरऑल इसको जाना 1447 और 1733 है। तो 20% शेयर को लॉक करके डीमैट में डाल दीजिए, तिजोरी बंद कर दीजिए। 80% शेयर में लेना बेचना करते रहिए। 50-60 रुपए मिले प्रॉफिट बुक कीजिए, फिर डिप पे ले लीजिए, फिर 50-60 रुपए मिले तो बुक कर दीजिए। होगा क्या, 20 शेयर की एवरेज कॉस्टिंग 0 पे लाना है। टारगेट आपका ये होना चाहिए कि जो 20% शेयर है मेरे, उसकी एवरेज कॉस्ट मेरे को 0 करना है इन 80% शेयर में 40-50 रुपए कमाते कमाते। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।